आपको एक्सेल 2007, थोड़ा सा एक्सेल के बारे में हम पहले पता कर लेते हैं कि एक्सेल और एक्सेल की जो प्रॉपर्टीज आर्किटेक्चर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑफिस एक्सेल जो है लास्ट अगर आप बात करें तो 95 में इसका जो अभी हम जिस तरह का दिख रहा है उस तरीके से आया। तो उससे पहले हम लोग लोटस नोट यूज करते थे, ऑफिस 95 आया था, उसके साथ में इसका यूज किया था। ये MS ऑफिस का आप एक पार्ट है एक्सेल। इसके MS ऑफिस में और भी सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पब्लिशर है, इज अ पार्ट ऑफ द ऑफिस। ठीक है, इसमें MS एक्सेल यूज होता है कैलकुलेशन और अकाउंटिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, पावर टेबल प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। MS वर्ड को हम डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए करते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं, और डेटा MS एक्सेस को हम डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। हर एप्लीकेशन अपनी जगह सही है। एक पब्लिशर है जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, उसमें हम पब्लिश जैसे कि कोई विजिटिंग कार्ड या कुछ लेटर है, सब ब्रांड डिजाइन के लिए उसका यूज करते हैं। मैंने MS ऑफिस सब चीज़ के लिए अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। एक्सेल अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एक्सेल 2013 चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं तो एक्सेल 2013 हमारे पास लेटेस्ट है। तो 10 और 13 मिलता जुलता है। आपको हम 10 नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक्सेल 7 पूरा कराऊंगा, और एक्सेल 13 पे जो नई चीज़ें आई है, नई फीचर्स है, वो फीचर मैं कराऊंगा। ठीक है ना। लर्निंग पर्पज से 2007 बेस्ट है और 2013 लेटेस्ट है। तो इस ऑपरेशन कराऊंगा। और एक्सेल की बात करें, एक्सेल आर्किटेक्चर की बात करें, तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। मतलब एक टेबल है जिसके अंदर रो होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। एक फाइल जो एक सबसे पहले एक एप्लीकेशन होता है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये आपका एप्लीकेशन है, एक्सेल एप्लीकेशन। इसके अंदर में जब न्यू करके लेते हैं वो हमारा वर्कबुक कहलाता है। ये हमारा वर्कबुक कहलाता है। बुक 3 ऑटोमेटिकली बुक 1 बुक 2 नाम अपने आप दे देते हैं। उसके अंदर सीट्स होते हैं और सीट्स के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं। जहाँ रो एंड कॉलम इंटरक्लोज करते हैं उसको सेल कहते हैं। हर एक सेल का एड्रेस होता है, जैसे B1। तो एड्रेस कैसे होता है कि कौन सा कॉलम एंड कौन सा रो, ठीक है ना, उस पे आपका हमारा डिफाइन होता है कि इसका एड्रेस क्या होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में कितने कॉलम रो, मैं बताता हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सेल के लिमिटेशंस के बारे में। जैसे आपने बोला कि एक्सेल की हम रो एंड कॉलम ही क्या, हर एक चीज़ जाने कि इसको हम इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, रो को कितना बड़ा कर सकते हैं, इसमें हम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, कितने पेजेस बन सकते हैं, एवरीथिंग। तो इस तरह की जानकारी लेने के लिए आपको ना किसी बुक की ज़रूरत है, न ही किसी आपको गूगल वगैरह पे सर्च करने की ज़रूरत है। एक्सेल के साथ एक्सेल का हेल्प आता है। आप F1 प्रेस कीजिए या फिर इस पर क्लिक कर लीजिए, हेल्प खुल के आ गया। एक्सेल जो हेल्प होता है, एक्सेल हेल्प के बारे में बता दूँ आपको, इसको हम बोलते हैं यूजर मैनुअल। अगर टेक्निकल वर्ड यूज़ करें तो इसको यूजर मैनुअल, जैसे आप सेल फोन खरीदते हो तो उसका गाइड आता है ना, यूजर गाइड, दिस इज द यूजर मैनुअल। कोई भी एप्लीकेशन खोल कर आप लेते हुए इंस्टॉल करते हो, उसका हेल्प के साथ इंस्टॉल होता है। ये IT पॉलिसी के अंदर में आता है। कोई प्रोग्राम अगर प्रोग्राम कराता है तो उसका यूजर मैनुअल जरूर आता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिमिट सर्च करते हैं। इसमें आता है एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स। सबसे पहला आपका ये दिख रहा है एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स। ठीक है, ये आपका जो आता है, इसके अंदर में देखिए कि जितने भी एक्सेल्स हैं, एक्सेल और उनके मैक्सिमम फीचर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक फीचर्स है। यहाँ पे कॉलम आपका बोला वर्क साइज, रो एंड कॉलम, कितना रो की हाइट कितनी हो सकती है, कॉलम की विड्थ कितनी हो सकती है,
पेज ब्रेक कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने एक्सेल में टाइप कर सकते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे आपको दिखता है। तो इसको रट्टा मारने से आपको नहीं आया, बट इसको एक बार कैजुअली आप पढ़ लीजिए, आपके लिए सही है। इसकी प्रिंट आउट निकाल देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे चल के याद आ जाए क्या होता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? उसके बाद बात आती है किसी ऑप्शन के बारे में हम कैसे जानें। तो उस पर कर्सर लेके रखोगे तो उसके ऑप्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। जस्ट कर्सर रखोगे, उसके बाद पता चलता है कि अगर मुझे जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसका ऑप्शन में पता चल रहा है, इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप्स। और इसके बाद अगर मुझे पता करना है कि इसका शॉर्टकट क्या है तो भी कर्सर रखता है, कोई शॉर्टकट पता चल जाएगा। अब बात आती है शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट होता क्या है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हर ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं, कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करते हैं। वो क्या होता है, जैसे कॉपी करना है आपको यहाँ पे, तो कॉपी करने के लिए मैं कंट्रोल सी भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मेन ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हुआ माउस से और कीबोर्ड के जरिए हो गया कंट्रोल सी, तो ये आपको शॉर्टकट हो जाता है। तो शॉर्टकट यूज करने का बेनिफिट क्या होता है कि जब हम शॉर्टकट यूज करते हैं तो नॉर्मल जो हमारा होता है तो होता ही है, लेकिन हम शॉर्टकट यूज करते हैं तो हमारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट के बारे में जैसे बताया कि आपको पता चलना है कि उसका लिस्ट चाहिए, कि ऐसे तो एक एक करके देखने में मुश्किल होगी, आपको पूरा का पूरा एक लिस्ट चाहिए होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसी के लिए F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट टाइप करेंगे। आपको गूगल में जाने की जरूरत नहीं, आपको सारा एक्सेल के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, ठीक है। ये आपका रहा कि इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे 4th नंबर जो आ रहा है इस पे क्लिक कीजिए। अब एक एक शॉर्टकट उसका डेफिनेशन, लेकिन इसको रट्टा मारने से आपको याद नहीं होगा, इसको रट्टा मार लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो मेमोराइज करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? ऑफिस में आपके पास काम होता होगा, तो क्या होता है कि जब आप क्या बोलते हैं काम करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपके पास काम कम होगा। जैसे कि आपके पास काम जो होगा कम होगा या फिर काम की डेडलाइन नहीं होगी, तो उस समय आप एक्सेल के अंदर शॉर्टकट यूज कीजिए, माउस बिल्कुल यूज मत कीजिए, पूरा काम शॉर्टकट से ही कीजिए। शुरू में दिक्कत होगा, शुरू में आपको हो सकता है कि परेशानी हो, तो उस केस में क्या होगा कि धीरे धीरे चल के आपका कुछ समय बाद, जैसे कि महीने 2 महीने बाद आपका सेट हो जाएगा। एक बार आपका अगर सीट पे सेट हो गया, अगर मान लो इंटरव्यू में जाते हो, आप पूरा कीबोर्ड के शॉर्टकट के जरिए काम करते हो, समय वाला देख के समझ जाएगा कि इसके पास एक्सपीरियंस है, ये एक्सेल का चैंपियन है, ठीक है। ये है। अब इसमें हमने आपको सलाह तो दे दिया कि आप शॉर्टकट को बिल्कुल यूज मत करो, लेकिन प्रॉब्लम है कि हर ऑप्शन के लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। जैसे मुझे इस एरिया को कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, जिसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस ऑप्शन के लिए आपके पास शॉर्टकट नहीं, उसका क्या करोगे आप? उसके लिए हम अल्टरनेटिव की यूज करते हैं। जैसे हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर में आपके मेनू बार एक्टिवेट हो, ऑल्ट, ठीक है। अब जैसे होम मेनू में जाना है, हम एच प्रेस करूंगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या आ गया सरस, इसे कलर अप्लाई करने के लिए एच है, वहाँ पर एच दबाया, कलर अप्लाई कर दिया जो कलर चाहिए। बॉर्डर अप्लाई करना है, सेम में ऑल्ट दबाया, एच दबाया, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर, ठीक है। ऐसे आपको हर कमांड के लिए इसकी जरूरत पड़ जाएगी आपको,
जरूरी नहीं है कि एक ही कमांड, जितने भी इसके कमांड्स हैं वो सारे कमांड में इसका यूज कर सकते हैं ऑल की के साथ। ठीक है, तो जिसका शॉर्टकट पता नहीं है या जिसका शॉर्टकट है ही नहीं, उसके लिए आप ऑल की के साथ चल के इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और होता है कि राइट क्लिक करना तो कैसे करोगे? तो कीबोर्ड में आपके पास राइट क्लिक का ऑप्शन होता है, देखा आपने? अब राइट क्लिक किया तो आप देखिए आपका हर एक ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन, ये अंडरलाइन क्या पता, ये आपके शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो मैं F दबाऊंगा तो मेरा फॉर्मेट सेल अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं टैब से इसके अंदर मूवमेंट कर सकता हूँ, टैब और एरो से। फिर आगे बढ़ने के लिए हम कंट्रोल के साथ टैब यूज करेंगे, फिर कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम पीछे आएंगे। कंट्रोल शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो क्या करोगे? अगर इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो आप स्पेस बार यूज करो या फिर जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उसको यूज करो। ऊपर के जो ये हाईलाइट करने के लिए ऑल्ट दबाना पड़ेगा क्या? इससे नंबर आ जाएगा। हाँ, कंट्रोल टैब से जाइए ना आप, कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल टैब सबसे पीछे। ठीक है, सेम कर्सर मूवमेंट के लिए भी ऐसे ही होता है कि आपको सीट पे सेल पे इस तरह से कर्सर मूव कर सकते हो। अगर आपका एरो की काम नहीं कर रहा है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप टैब से आगे बढ़ सकते हो या फिर आप एक शिफ्ट टैब से पीछे आ सकते हो, एंटर से नीचे, शिफ्ट एंटर से ऊपर। ठीक है, जब आपके पास एरो की काम ना कर रहा हो तो, और आपका कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा हो तो क्या करोगे? माउस से टाइप कर सकते हो आप। कैसे टाइप कर सकते हो? आपके पास एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है सिस्टम के अंदर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर लो, आपको पता चलेगा। पूरा काम आप माउस से कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप यूज करो, मतलब कि एक्सेल यूज करो तो सिस्टम यूज करो तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम के रिसोर्सेज के बारे में पता होना जरूरी है। क्लियर है? दूसरा आता है टेम्पलेट्स। आप कंट्रोल N करते हो, वर्कशीट ले लेते हो, या फिर न्यू पे क्लिक करके वर्कशीट लेते हो। कभी आपने गौर किया कि ये सब होते क्या है? ये आपके टेम्पलेट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे एक बिल बना के दो, बिल का फॉर्मेट बना के दो, या मैंने बोला कि एक बाउचर बना के दो, या एक लेटर हेड बना के दो, या कोई आपको किसी ने बोला कुछ रिपोर्ट वगैरह बना के देने के लिए बोला, आपको पता नहीं कि कैसा बनता है। मतलब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आपको एक मेमो बना के देना है, आपको मेमो पता नहीं होता कैसा है, तो आप मेमो पे क्लिक कीजिए तो ये आपको बता देगा, इस पर कुछ सैंपल दे देगा मेमो के, बस उसको सिलेक्ट करना है एंड डाउनलोड करना है। इंटरनेट से कनेक्टेड है ना? न्यू इनवाइस वर्क ऑर्डर, कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में लग रहा है, कहाँ से डाउनलोड किया है? कुछ प्रॉब्लम क्या है? जैसे यहाँ पे आ गया, बड़ी बड़ी फॉर्मेट आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत टैम्पलेट इसके अंदर में अवेलेबल है जिसका यूज कर सकते हो। तो बस यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है, सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ये आपके मल्टी ईयर्स 2019 तक का कैलेंडर है। तो ये तो टैम्पलेट होते हैं, इस तरह से टैम्पलेट होते हैं, लेकिन आप खुद के भी टैम्पलेट बना सकते हो। कैसे? मैं खुद के टैम्पलेट में कहाँ जरूरत पड़ेगी? आप ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हो तो क्या करते हो? पिछली रिपोर्ट डालते हो, उसको सेव एज करते हो, क्लियर करते हो, देन फिल करते हो। तो जो आप जब सेव एज करने के बाद जब क्लियर कर देते हो तो वन टाइम क्या करो, उसको सेव एज टैम्पलेट करो। सेव एज क्लिक करोगे ना,
फिर आपको जब भी आप एक्सेल टेम्पलेट भी यूज करोगे, जैसे कि एक मेरे पास टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट का एक तो टेम्पलेट का आइकन इस तरह का बन जाएगा, जब भी क्लिक करोगे आपको हमेशा वो ब्लैंक दिखेगा। जैसे मैंने बना रखा है, मुझे ब्लैंक दिखेगा। मैं इसमें डेटा टाइप करूंगा, जैसे कंट्रोल एस करूंगा, सेव नहीं होगा, सेव है। और मैंने जैसे टेम्पलेट और RAP1 दिया ना, मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगा तो RAP2 दिया। जैसे बुक 1 बुक 2 होता है उस तरह का, ठीक है। तो आप टेम्पलेट यूज करने से क्या होगा कि हर बार जो है आपको जो सेव करने का झंझट होता है उससे बच जाओगे। और दूसरी चीज़, अगर आप कभी छुट्टी पे जाते हो तो सामने वाले को पता होगा कि आज रिपोर्ट क्या क्या बनानी है, क्योंकि टेम्पलेट सारा आपने बना कर रखा होगा, ठीक है। डाउट इसमें? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बारी प्रॉपर्टी की आती है। जैसे आपने डेटा सेलेक्ट किया, अब इसमें इस डेटा है क्या चीज़ का, ये तो पता नहीं। आप जब तक खोलो नहीं तो पता चले डेटा क्या चीज़ का। तो हम लोग अपने ऑफिस का बहुत सारा टाइम सर्चिंग में वेस्ट कर देते हैं। तो आप इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ, डिटेल्स पे आ जाओ और यहाँ पे आप फिल करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल फिल कर दिया, सैंपल, ठीक है। सब्जेक्ट, डेटा, इस तरह कुछ अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। अब टैग में क्या होता है, सर्चिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा पाइवट, हमने लिखा VVA कर देते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको सर्च में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता नहीं है ना, तो मैं डेस्कटॉप ओपन करता हूँ, मुझे पता नहीं कि इस फाइल का नाम क्या है, ठीक है। तो मुझे पता है कि VVA के लिए मैंने बनाया था। यहाँ पे आप VVA सर्च करो तो आ गया डेटा। यहाँ पे इसको तो नाम तो VVA नहीं है, क्यों आया, क्योंकि इसके टाइटल के अंदर VVA लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारा डेटा आपसे, हाँ, पाइवट है, देखो आया पाइवट में आपका डेटा, क्योंकि हमने इसको सर्च टाइटल में उसके अंदर दिया है। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं इसमें कर्सर ले जाऊंगा, ठीक है, सैंपल डेटा फॉर एग्जाम, तो प्रॉपर्टी मेंटेन करने से फायदा होता है। और दूसरी बारी आती है कि अगर हम बात करते हैं कि शॉर्टकट की बात कर रहे थे, तो हमने एक्सेल के शॉर्टकट बारे में पता चल गया, विंडो शॉर्टकट। अगर एक्सेल से बाहर निकलूंगा तो फिर तो मैं माउस से ही काम करना पड़ेगा। तो आपके एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में विंडो की शॉर्टकट भी है, इसके अंदर है। आप डेस्कटॉप पे आओ, विंडो की के साथ F1 पर आओ और इस पे आप सर्च करो शॉर्टकट। यहाँ आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कुछ शॉर्टकट्स आए विंडो के, तो टाइम लगे तो इसको भी पढ़ लो, ठीक है। तो शॉर्टकट हैंडलिंग आप समझ में आ गया। आप कीबोर्ड में शॉर्टकट किस तरीके से वर्क करोगे। अब सिलेक्शन की बात करते हैं आप कि अगर मान लो कि कर्सर डायरेक्ट आपको यहाँ लेके आना है, तो एक एक करके लाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल के साथ नीचे लेके आइए, कंट्रोल डाउन एरो के साथ। अगर आप लाना चाहते हैं विद सिलेक्शन तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा दीजिए, सिलेक्शन होगा। कंट्रोल A करने को वन टाइम जो कंट्रोल A करते हैं तो आपका जितना यूज सेल है वो होगा, अगर 2 टाइम करते हैं तो पूरा रेंज सिलेक्शन होगा। दूसरा कि अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो F2 दबा दो तो चेंज हो सकते हैं आप, कुछ टाइप करो किसी के अंदर एडिट होगा।
तरीके से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगर सीट पे नाम लिखना चाहते हो डबल क्लिक करो, इस पर चेंज कर सकते हो। नई सीट इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हो। जब इंसर्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारे स्प्रेडशीट के ये आते हैं, इधर टैम्पलेट्स आते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं, जैसे टाइम कार्ड वगैरह, ये हर में होता है। बड़े बड़े आपको सीट्स मिल जाएंगे। एक तो फाइल वहाँ डाउनलोड ले सकते हो, उसे इंटरनेट होनी चाहिए, लेकिन इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं आती, ये आपके सिस्टम में स्टोर होता है। फिर सेल्स रिपोर्ट सेलेक्ट करके ओपन किया, ये सेल्स रिपोर्ट ये स्टोर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से यूज करते हैं। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो डीवीडी है उसको